दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। काफी सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक वाला जो पोर्शन है आपका कार्बनिक रसायन का जो पोर्शन है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर बिल्कुल लास्ट में आता है और वो अकेला ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से अकेले सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर अगर हम मिला दें तो उसमें से टोटल 15 से 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिसाइड करती है कि आप पास होंगे केमिस्ट्री में या फेल होंगे, क्योंकि मेजर पोर्शन तो वहीं से आता है। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक में आपको पढ़ना क्या क्या है। उतनी चीजें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो सेमेस्टर निकल जाएगा आपका, कुछ नंबर अच्छे नंबर आप पा सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने सारे लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराना चाहते हैं वो सभी लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें आप लोग के क्रैश कोर्स चल रहे हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें लाइव क्लासेस, नोट्स वगैरह, ईडी की स्पेशल क्लास और सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी चल रही है। फीस आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की ही स्टूडेंट सिर्फ कॉल करेंगे, बाकी कोई स्टूडेंट कॉल नहीं करेगा। ठीक है, आइए यहाँ पे बताते हैं कि ऑर्गेनिक में आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री का जो सेक्शन है वो सबसे अंतिम में आ जाता है। ठीक है, जिसके कारण आप स्टार्टिंग के चैप्टर्स को पढ़ते तो जाते हो लेकिन उनका वेटेज ज्यादा नहीं रहने के कारण ज्यादा नंबर आपको मिल नहीं पाता। हाँ, अगर यही ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर पहले होता तो निश्चित तौर पे बच्चे 16 से 17 नंबर पहले चैप्टर से ही कवर कर लेते। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो पहला चैप्टर है वो बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रखेगा, आपका 2 से 3 नंबर का आएगा, इससे ज्यादा आपका नहीं आएगा। ठीक है, मेनली फोकस हमारा ऑर्गेनिक के ऊपर रहेगा। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC नामकरण किस तरीके से आप करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं तो आपको नाम लिखने के लिए दिया जाएगा, तो वो आपका अल्कोहल भी हो सकता है, वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, वो आप लोगों का फिनॉल भी हो सकता है और आपका बहुत सारे एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है। लेकिन जनरली ये छोटे छोटे नहीं आते हैं, कुछ बड़े आते हैं आपके, जैसे एस्टर हो गया, ईथर हो गया, एमीन हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया। इन सभी के IUPAC नाम आपको देखना है। IUPAC नाम हम ऐसा देख रहे हैं कि ऐसा कुछ पैटर्न चल रहा है कि 5 मार्क्स में आपके IUPAC नेम पूछे जा रहे हैं, पूरे 5 नंबर में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। सजातीय श्रेणी जिसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं वो भी आपका पूछा जा रहा है, तो उसका डेफिनेशन ही आपके लिए पर्याप्त है। बाकी IUPAC पे जोड़ दीजिएगा। IUPAC आप लोगों का बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा समय लगेगा आपको सीखने में। ईथर हो गया, तो ये बहुत सारे आपके होमोलोगस सीरीज है आपके सिलेबस में, कुछ भी छोड़ना नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई एक ही नाम आपको दे दिया कि आप इसका नाम लिख के बताइए, जी नहीं, 4-5 आपके अलग अलग होमोलोगस सीरीज से वो उठा करके देगा। एक नाम अगर लिखेंगे IUPAC तो आपको 1 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका रहा जो कि इंपॉर्टेंट है आपका। आइए तीसरा देखते हैं कि आपको क्या पूछा जाता है। इसमें जो पूछा जाता है दोस्तों, ये आपका केमिकल रिएक्शन पूछा जाता है। 5 या 6 आपके टोटल अगर हम बात करें तो 7-8 आपके केमिकल रिएक्शन है, जिसमें 4 से 5 आपके टोटल इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। और यही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन बार बार परीक्षा में दोहराए जाते हैं। तो एक तो आपका केमिकल रिएक्शन हो गया और आपका जो बहुलक वाला पार्ट है वो भी इसी में आता है। ठीक है, बहुलक मतलब होता है दोस्तों आपका पॉलीमर का जो पोर्शन है वो भी इसी में आता है। तो पॉलीमर आपका एक्चुअली में अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। एक जनरल क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि बहुलीकरण की प्रक्रिया को समझाइए और बहुलीकरण की विशेषता को बताइए। ये आपका एक क्वेश्चन आता है बहुलक से, जो कि फिक्स है और 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। लेकिन एक तो आपका ये आपका क्वेश्चन हो गया, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों,
दूसरे क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो वो कोई भी फिक्स नहीं है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड भी दिया हुआ है, पॉलीवाइनिल एसीटेट भी दिया हुआ है, नाइलॉन 6 भी दिया हुआ है, नाइलॉन 6 भी दिया हुआ है, बेकेलाइट भी दिया हुआ है। लेकिन बहुलक में मैं जो लिखता हूं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट ही लिखूंगा मैं कि इंपॉर्टेंट आपका क्या है बहुलक में। पहला इंपॉर्टेंट है आपका नाइलॉन 6 और आप नाइलॉन 6 ये दो चीज, तो इन दोनों में से कोई एक आपका पूछा जाएगा और एक आप बेकेलाइट तैयार कर लीजिएगा, और पीवीसी और पीबीए आपका ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। लेकिन नाइलॉन 6 या नाइलॉन 6 पूछा गया तो ये 5 नंबर में। बेकेलाइट का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका ये भी आपका 5 नंबर में ही। टेफ्लॉन के उपयोग अगर पूछे जाते हैं तो ये सारी चीजें जो आपसे पूछी जाएंगी दोस्तों, ये एक नंबर में पूछी जाएंगी। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो चौथा निकल के आता है दोस्तों, ये तो आपका चौथा हो गया बहुलक। पांचवा जो आपका निकल के आता है वो पांचवा आपका होता है दोस्तों क्या, तो आपसे कुछ परिभाषाएं पूछी जाती हैं और वो परिभाषाएं सजातीय श्रेणी की भी हो सकती है, बहुलक की भी हो सकती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी हो सकती हैं, ठीक है। और आप लोग एक काम और कर लीजिएगा, और वो काम है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, जैव विघटित बहुलकों की व्याख्या कीजिए। बहुलकों में ही आप लोगों का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैव विघटित बहुलक, ठीक है। तो आपको देखना है जैव विघटित बहुलक किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या करने के लिए आजकल ज्यादा पूछ रहा है पिछले कई सालों से, तो आपको ये चीजें देखना है। और सबसे ज्यादा जो इसमें कठिन आप एक तरीके से कह सकते हो तो वो है आप लोगों का IUPAC नेमिंग का। प्लास्टिक में आते हैं, प्लास्टिक में बहुत सोचना समझना आपको नहीं है, 2 ही टॉपिक है और वो हर बार रिपीटेड टॉपिक है, इससे ज्यादा आपका नहीं पूछा जाता है, ठीक है। पहला आपका है कि आप थर्मोप्लास्टिक से क्या समझते हो, और दूसरा आपका है दोस्तों कि आप लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्या समझते हो, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये आपका 2 टाइप आपके होते हैं प्लास्टिक के, तो आपको इन दोनों टॉपिक्स को तैयार कर लेना है। निश्चित तौर पे आप तैयार करिए, बेहतरीन तरीके से तैयार करिए और उसके बाद अपने नंबर को फिक्स करिए। बाकी अगर आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन की क्लासेस करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।